गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी घर में कुशल पूर्वक और एकदम सेफ होंगे, एकदम हेल्दी होंगे और लॉकडाउन के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे होंगे, राइट। सो आई एम पीयूष सिंह गहरवार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट इन पेंडियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। C++ विच इज योर सब्जेक्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रोटेक्टेड एक्सेस परमिशन। ध्यान होगा सभी को, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो जिन्होंने देखा होगा, प्रोटेक्टेड एक्सेस परमिशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, आज उसी का हमें एग्जाम्पल देखना है। आज उसी का हम प्रोग्राम देखेंगे C++ में कि किस तरह से प्रोग्रामिंग में हम प्रोटेक्टेड एक्सेस परमिशन को इम्प्लीमेंट करते हैं और क्या इसका रोल होता है, प्रोग्राम में क्या रोल ये प्ले करता है। ठीक है, जैसा प्राइवेट और पब्लिक के आपने कई प्रोग्राम्स बनाए हैं, उनका यूज तो पता है आप सभी को, किस तरह से वर्क करते हैं प्राइवेट और पब्लिक। अभी की इस एग्जांपल में हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से प्रोटेक्टेड वर्क करता है प्रोग्राम में। सो दिस इज द प्रोग्राम फॉर प्रोटेक्टेड एक्सेस परमिशन। यहाँ पर इस प्रोग्राम में देखिए हमने दो क्लासेस बना रखी हैं, एक फर्स्ट क्लास है, दूसरी सेकंड क्लास है। यहाँ पर फर्स्ट क्लास बेस क्लास है और सेकंड है फर्स्ट क्लास की डिराइव्ड क्लास। ठीक है, देखिए यहाँ क्लास फर्स्ट जो हमने डिफाइन की है, इसके अंदर हमने अभी तक प्राइवेट बनाते थे, यहाँ पर हमने डिफाइन किया प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड के अंदर हमने दो डाटा मेंबर्स डिक्लेयर किए हैं, दो इंटीजर ए एंड इंटीजर बी। ये दोनों किस टाइप के, प्रोटेक्टेड। देन पब्लिक के अंदर हमने मात्र एक फंक्शन बनाया है, दैट इज गेट का रोल वही है जो पिछले कुछ प्रोग्राम्स में हमने देखा। गेट का यूज करके हम क्लास के डाटा मेंबर्स में वैल्यूज इनपुट कराते हैं। ठीक है, रन टाइम पर। तो यहाँ पर हमने एंटर वैल्यू ऑफ ए इनपुट करा लिया, बी इनपुट करा लिया, फंक्शन क्लोज, देन क्लास क्लोज। तो ये है अपनी फर्स्ट क्लास, दैट इज बेस क्लास। अब इस फर्स्ट नाम की बेस क्लास को हमने इनहेरिट किया सेकेंड क्लास में, क्लास सेकेंड इनहेरिट पब्लिक फर्स्ट। क्लियर है। अब जैसा कि मैंने प्रोटेक्टेड एक्सेस परमिशन के बारे में बताया था कि जो प्रोटेक्टेड एक्सेस परमिशन होती है, ये बेस क्लास से उसकी डिराइव्ड क्लास में एक्सेस हो सकती है, बट अदर आउटसाइडर्स यूज नहीं कर सकते। तो यहां पर हमने एक सम नाम का फंक्शन बनाया। ठीक है, इंटीजर c इक्वल टू a प्लस b, ये है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो सिंटैक्स है वो ये है इस प्रोग्राम का, कि हम a और b को एक्सेस कहां कर रहे हैं, सेकेंड क्लास के अंदर, जबकि a और b डाटा मेंबर कौन सी क्लास के हैं, फर्स्ट क्लास के। क्लियर हो ना, a और b डाटा मेंबर है फर्स्ट क्लास के, डिफाइन इनको हमने किया फर्स्ट क्लास में और यूज कहां कर रहे हैं, सेकेंड क्लास में। अगर ये प्राइवेट होता तो क्या ये पॉसिबल था, अगर हम a और b को प्राइवेट कर देते तो क्या इन a और b को हम यहां यूज कर पाते, नहीं कर पाते। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्राइवेट डाटा को क्लास के अंदर ही यूज किया जा सकता है, यानी इतने में, इसके बाहर कोई यूज नहीं कर सकता। ठीक है, बट यहां पर प्रोटेक्टेड होने के कारण ये ए बी यहां पर यूज हो पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि सेकेंड क्लास ने फर्स्ट क्लास को इनहेरिट किया हुआ है। अगर हम ये लाइन हटा दें पब्लिक फर्स्ट, इसको हम हटा दें, केवल इतना करें यहां तक, तो भी ए बी को फिर यहां पर यूज नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि फिर सेकेंड क्लास इसको इनहेरिट नहीं करेगी। बात समझ में आए। अभी फर्स्ट क्लास को सेकेंड क्लास ने इनहेरिट किया है, ये बेस क्लास है और सेकेंड इसकी डिराइव्ड क्लास है, दैट्स व्हाई प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर यहां पर यूज हो सकते हैं। ठीक है, एज पर रूल्स प्रोटेक्टेड बेस क्लास से डिराइव्ड क्लास में एक्सेसिबल होता है। तो यहां पर हमने ए और बी को ऐड किया, सी में टोटल आया, इस टोटल को हमने प्रिंट करा दिया। क्लियर। अब यहां पर मेन फंक्शन बनाया हमने, मेन फंक्शन में हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया किसका बनाया, सेकंड क्लास का। ठीक है, सेकंड क्लास के इस ऑब्जेक्ट से हमने कॉल किसको किया, गेट फंक्शन को। गेट फंक्शन किसमें बनाया, फर्स्ट क्लास में। ऑब्जेक्ट किसका है, सेकंड क्लास का, कॉल किसको कर रहा है, फर्स्ट क्लास के फंक्शन को। पर ये तो एक्सेस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि गेट फंक्शन कैसा है, पब्लिक है। ठीक है, तो पब्लिक होने के कारण ये गेट फंक्शन यहां आ रहा है।
अब जब गेट फंक्शन यहाँ से यहाँ आ रहा है सेकंड क्लास में, तो सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट इस गेट फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ एस डॉट गेट किया हमने, तो हमसे ए और बी की वैल्यू इनपुट कराई जाएगी। मान लेते हैं ए और बी की वैल्यू कुछ भी हमने दे दिया 10 एंड बी की वैल्यू दे दिया 15, राइट। ये ए और बी की वैल्यू हो गई जो कि एस के अंदर है। इसके बाद हमने क्या किया, एस डॉट सम, अभी हमने कॉल किया सम फंक्शन को। तो यहाँ पर इंटीजर सी इक्वल टू 10 प्लस 50, 10 और 50 ये दोनों ऐड होंगे। ऐड होने के बाद सी में टोटल आएगा, टोटल प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जब आप ये दोनों वैल्यूज इनपुट करेंगे, इसके बाद आपको आउटपुट मिलेगा समेशन इक्वल टू 60। क्लियर हुआ? तो ये कॉन्सेप्ट है प्रोटेक्टेड एक्सेस परमिशन का। बात समझ में आई? अब यहां पर बात आती है कि अगर ये जो हमने ए और बी डिफाइन किया, जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर इसको हमने पब्लिक प्राइवेट डिफाइन किया होता तो यहां ए और बी यूज नहीं हो पाते, राइट। अब बात आती है कि अगर हम इसको पब्लिक डिफाइन कर देते, देन अगर हम इसको प्रोटेक्टेड की जगह पब्लिक डिफाइन करते तो भी तो ये यहां ए और बी यूज हो सकता था। तो प्रोटेक्टेड क्यों डिफाइन कर रहे हैं? वी कैन डिफाइन दिस पब्लिक ऑल्सो, ठीक है। बट यहां पर पब्लिक डिफाइन करने से एक प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, हम यहां पर यूज तो कर पाएंगे ए और बी का पब्लिक होने के कारण, बट पब्लिक होने के कारण फिर ए और बी यहां पर भी यूज हो जाएंगे। बात समझ में आ रही? क्योंकि हमने ए और बी को पब्लिक बना दिया है, तो ए और बी कैन एक्सेसिबल एनीवेयर इन ऑल ओवर द प्रोग्राम। अगर पब्लिक बना दिया जाता है किसी डाटा मेंबर को, तो उसको पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ के साथ साथ वो यहाँ भी अवेलेबल हो जाएंगे, एक्सेस हो जाएंगे। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर ये पब्लिक बनाया हमने, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि प्रोटेक्टेड की जगह हमने इनको पब्लिक कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर तो यूज हो रहे हैं, साथ में यहाँ भी यूज हो सकते हैं। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपने एस डॉट गेट किया, ठीक है। एस डॉट गेट करने पर आपसे नंबर मांगे गए, ए और बी आपने क्या दिया 10 एंड 50। अगर आपने यहां पर गेट के बाद एक लाइन अगर ऐसा लिख दिया एस डॉट बी इक्वल टू 0, दिखाई दे रहा है एस डॉट बी इक्वल टू 0, उसके बाद आपने क्या किया एस डॉट सम, तो क्या होगा? तो ये आपका जो आउटपुट है ये आएगा ओनली 10, क्योंकि बी को आपने क्या कर दिया 50 की जगह 0 कर दिया। कैसे कर दिया? ऐसे। बात समझ में आ रही? बी को आपने यहां से एक्सेस करके 50 हटा करके उसकी वैल्यू कर दिया 0, मतलब सिक्योरिटी पूरी तरह से ब्रेक, ठीक है। कोई डाटा सिक्योर बचा ही नहीं, सब कुछ पब्लिकली हो गया। क्लियर है? तो यहां पर सीधे आपने बी को क्लास के बाहर से एक्सेस किया, पूरे डाटा के साथ छेड़खानी की, आउटपुट दे दिया, पूरा रिजल्ट गड़बड़ हो गया, राइट। क्लियर हो? इस वजह से यहां पर पब्लिक की जगह सबसे सही ऑप्शन होता है प्रोटेक्टेड, ठीक है। नॉर्मली इसका यूज हम कब करते हैं? जब बेस क्लास के डाटा को हमें डेराइव तक तो पहुंचाना है लेकिन अदर कोई एक्सेस ना कर सके, ऐसे केस में हम यूज करते हैं प्रोटेक्टेड का, जिससे ए और बी यहां तक तो पहुंचे बट यहां पर ना पहुंचे। अभी अगर प्रोटेक्टेड लिख करके आप इसको ये लाइन लिख करके चेंज करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा? तुरंत एरर मैसेज आ जाएगा, ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पर पब्लिक होने के कारण गड़बड़ हो जाएगा। तो नॉर्मली क्या होता है, प्राइवेट, हम देखिए प्राइवेट का तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि प्राइवेट डाटा हम केवल उन्हें बनाते हैं जिन्हें केवल हम अपने क्लास के अंदर सेफ रखना चाहते हैं, सिक्योर, छिपा करके, हाइड करके रखना चाहते हैं, ठीक है। उनको हम प्राइवेट डिफाइन करते हैं ताकि बाहर से कोई भी किसी भी तरह से क्लास के बाहर से उसे एक्सेस ना कर सके। ऐसे डाटा मेंबर्स को हम डिफाइन करते हैं प्राइवेट। पब्लिक हम उन्हें डिफाइन करते हैं जिन्हें हमको सबको प्रोवाइड करना है कि हाँ यू कैन यूज दिस, यू कैन यूज दिस एंड यू कैन यूज दिस, एवरीवन कैन यूज दिस, ठीक है। ऐसे डाटा मेंबर को या ऐसे मेंबर्स को, क्लास के ऐसे मेंबर्स को जिन्हें सबको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनको हम डिफाइन करते हैं क्या? पब्लिक, ठीक है। बट प्रोटेक्टेड हम किस केस में डिफाइन करते हैं? जब
किसी क्लास की कई सारी क्लासेस बना दी हमने, हायरार्की बना दी। अब हमको इस बेस क्लास की कुछ प्रॉपर्टी अपनी बेस क्लासेस को डिराइव्ड क्लासेस को प्रोवाइड करनी है, बट उसके आगे वो प्रॉपर्टी न जाने पाए। ठीक है, मतलब जो बेस क्लास की से लगी हुई कनेक्टेड उसकी डिराइव्ड क्लास है वहां तक प्रॉपर्टी पहुंचे, बट उसके आगे ना पहुंचे। क्लियर? उसके अलावा और कहीं भी ना पहुंचे। ऐसे केस में हम यूज करते हैं प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर का। प्रोटेक्टेड डिफाइन करने से प्रॉपर्टी बेस से डिराइव तक तो जाती है, बट उसके आगे नहीं पहुंच पाती। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को एक बार आप सिस्टम पर रन करके देखेंगे, ठीक है, उसका आउटपुट देखिए, तब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जब इस प्रोग्राम को बनाइए तो ये करके जरूर देखिए आप, एक बार इसको प्राइवेट डिफाइन करिए, देन पब्लिक डिफाइन करिए, देन प्रोटेक्टेड डिफाइन करिए, तीनों बार आपको डिफरेंस दिखाई देगा। ठीक है, और ये जो भी यहां पर करके बताया था बी की वैल्यू चेंज करके, इसको करके जरूर देखना। ठीक है, आपको तीनों में अंतर समझ में आ जाएगा। क्लियर है? ओके देन, हमारी जो अगली ऑनलाइन क्लास होगी उसका टॉपिक रहेगा स्टैटिक डाटा मेंबर एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन। इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बी सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।